हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2017 का एक सवाल। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, एग्जामिनर ने अपन से पूछा है अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज आर। हमें ये जज करना है कि ये जो कंपाउंड्स अपने को गिवन है इनमें से एरोमेटिक कौन कौन से हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में ये ऐसे क्वेश्चन उन्होंने 2 या 3 पूछे हैं और कई साल से हमारे सारे कोटा के टीचर्स वेट कर रहे थे कि एरोमेटिसिटी आएगा, एरोमेटिसिटी आएगा, एरोमेटिसिटी आएगा, और फाइनली एरोमेटिसिटी हमारे पेपर में आ गया है। अब हमें इन कंपाउंड्स की स्टडी करनी है और अपने को ये बताना है कि कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा नहीं है एरोमेटिक, मतलब ओवरऑल अपने को एरोमेटिक को सॉर्ट आउट करना है। देखिए एरोमेटिक का मसला समझ लीजिए। सबसे पहले तो हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, आपको क्या क्या देखना है। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हकेल रूल को फॉलो करें। तो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, हकेल रूल को हमारे क्या करेंगे, फॉलो करें। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 के फॉर्मेट में होने चाहिए। कहने का मकसद ये है या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, एंड सो ऑन। 4n+2 के फॉर्मेट में होना चाहिए। अब भैया इसमें अपने को एक चीज और देखनी है, कॉन्जुगेशन जबरदस्त होना चाहिए। तो 4 कंडीशन जहां हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी, हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक के अलावा हम लोग एंटी एरोमेटिक में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एंटी एरोमेटिक में बच्चों होगा ये कि हमारे पास ये सारी कंडीशन, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, हकेल्स रूल को भी फॉलो करेगा, और कॉन्जुगेशन भी होगा। ठीक है, लेकिन सॉरी, हकेल्स रूल में एक छोटा सा क्राइटेरिया है, यहां पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 पाई आ जाए, 8 पाई आ जाए, 12 पाई आ जाए, या 16 पाई आ जाए, अगर 4n के पैटर्न में आ रहे हैं तो एंटी एरोमेटिक है, और अगर 4n+2 के पैटर्न में है, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, वो हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक के लिए कुछ नहीं करना है आपको। नॉन एरोमेटिक में बस आप sp3 कार्बन ढूंढ लीजिए, ऐसा कार्बन जिसके 4 डिफरेंट बॉन्ड्स दिख रहे हो, वो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपन लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको एकदम बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो यहां समझिए। अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में हो, किसके चक्कर में हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे, अगर आपके पास लोन पेयर है तो आप उसको लेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट। अगर आपके पास निगेटिव चार्ज है, क्या है, निगेटिव चार्ज, तो फिर आप इसको भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। और बच्चों अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड, तो बच्चों इसको भी हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करने वाले हैं। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। इन कंपाउंड्स में से हमें जज करना है कि कौन से एरोमेटिक है। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये हमारे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में जीओसी वाली में दिया गया है बहुत अच्छे से। अगर आप इसके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो देखिए पहले यहां पर एक डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड का मकसद क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर एक डबल बॉन्ड है, ये भी क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये डबल बॉन्ड है, ये भी क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये डबल बॉन्ड है, ये भी क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन लोग सोचेंगे कि यार ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। 8 पाई का मकसद क्या है, इधर देखिए 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। लेकिन बेटा इसका शेप ऐसा नहीं होता है, ये होता है आपका टब शेप्ड। कैसा होता है, टब शेप्ड होता है। तो इसका आंसर होता है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये प्लेन से बाहर आ चुका है। कहां आ चुका है, प्लेन से बाहर आ चुका है। तब स्ट्रक्चर हमारा जो होता है लगेगा एंटी एरोमेटिक, लेकिन होगा क्या, नॉन एरोमेटिक। खैर ये अपने आंसर में काउंट तो नहीं होने वाला। अब इधर आते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये कितने हो गए हमारे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ये भी क्या हो गए हमारे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 और 2 कितने हो गए बच्चों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 का मकसद क्या है हमारे पास, अगर आप इधर देखेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारा क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। तो इसके नीचे अपन लोग क्या लिख देंगे, एंटी एरोमेटिक। इधर आते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे एक डबल बॉन्ड है, दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा हमारा, ये एरोमेटिक हो जाएगा।
तो ये देखिए पहला निकल के आया जो कैसा है हमारा एरोमेटिक है। तो यहां पर देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब आते हैं इस क्वेरी की तरफ। यहां पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 पाई है और यहां पर 2 पाई है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन तो 4 पाई हो गए। लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखोगे ना तो ये तो sp3 है, इसमें देखो आप 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच हैं ऐसे करके, तो sp3 आ गया, यानी कि क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। दिस वन विल बी अवर नॉन एरोमेटिक। इधर आते हैं, यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सिस्टम कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, और सिस्टम विल बी एरोमेटिक। इधर देख लीजिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में सिस्टम कैसा होगा हमारा, एरोमेटिक हो जाएगा। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। आगे बात करते हैं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहां पर, तो दैट इज अवर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब यहां पर अगर आप आएंगे तो देखिए ये हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये भी हो गए हमारे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज को आप क्या कंसिडर करते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट लेते हैं, 2 2 और 2 दैट विल बी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई हो गए तो क्या हो गया हमारा सिस्टम अगेन एरोमेटिक हो गया। अब अगर आते हैं इस वाले केस में, बेटा ये ट्रिकी था, जो इसको नहीं समझ पाया ना उसी का ये क्वेश्चन गलत हुआ है। अगर आप इस रिंग को लेंगे, इस पर्टिकुलर रिंग को, इधर ध्यान लगाइए, सिर्फ इस रिंग को आप देखिए, लुक एट दिस रिंग, ये तो बेंजीन है और बेंजीन में कितने होते हैं बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस रिंग का ये पोर्शन तो एरोमेटिक होगा, ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास। लेकिन ये पोर्शन हमारा नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहां पर क्या है हमारे पास, sp3 कार्बन है, यहां पर क्या है, sp3 कार्बन है। लेकिन आप ओवरऑल कंपाउंड को क्या लोगे, एरोमेटिक, क्योंकि इसमें बेंजीन डाइवरिंग प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा एरोमेटिक हो गया। अब आते हैं इस वाले पे, तो पूरे में कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, यहां से 2, यहां से 2, यहां से भी 2, यहां से 2, यहां पर से 2, यहां पर से भी 2 और यहां पर से भी 2, 2 2 4 6 8 10 12 14, ये हो गए बच्चों हमारे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कितने हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये सिस्टम भी हमारा कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब एग्जामिनर साहब ने हमसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा है, हमसे कह रहे हैं कि साहब ये बताइए कौन कौन से एरोमेटिक हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला एरोमेटिक इधर से पकड़ लेते हैं 1, यहां से पकड़ लेते हैं तो 2, उसके बाद इधर आते हैं तो 3, यहां पे आए तो ये क्या हो गया 4 और एक यहां पर है हमारे पास 5। टोटल हमारे पास 5 कंपाउंड्स हैं, या आंसर हमारा इस क्वेरी का क्या होगा बच्चों, दैट विल बी 5। टोटल 5 हमारे उसमें से एरोमेटिक निकल आए। चलिए अच्छा थोड़ा सा इसमें और ध्यान लगा देते हैं, नॉन एरोमेटिक वाले, नॉन एरोमेटिक वाले, एक ये है हमारा साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, एक ये हमारा नॉन एरोमेटिक है। उसके अलावा एक ये है हमारा, 2 हो गए हमारे नॉन एरोमेटिक। उसके अलावा एंटी एरोमेटिक की बात करी जाए तो एंटी 1 एंटी 2, 2 हमारे एंटी है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था जेईई एडवांस 17 का। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, हमें जज करना था एरोमेटिसिटी के बारे में। देखिए बड़ा सिंपल रहता है एरोमेटिसिटी, बस आप इन कंडीशंस को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, एंटी की ये कंडीशन और नॉन की ये कंडीशन। नॉन में तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर sp3 कार्बन मिल गया तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नो डाउट के साथ नॉन एरोमेटिक। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कोई दूसरा आर्टिकल। सो आज के लिए अलविदा।